ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 40वें दिन में अष्टम स्कंद का 7वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। समुंदर का मंथन। प्रगटे और सागर मंथन से काला गर्ल महान भक्तन को दुख देकर शंकर की नौपान। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, समुद्र मंथन से पहले जल का पाप रूप उग्र विष उत्पन्न हुआ। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे और उनके शरीर की कांति फीकी पड़ गई। वह उग्र विष चारों ओर फैलने लगा। जब इस विष से बचने का कोई उपाय नहीं देखा, तब से देवता तथा दानव भगवान शंकर की शरण में गए और भगवान शंकर की इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। देवता लोग स्तुति करने लगे, हे भूतनाथ सदाशिव, इस उग्र विष से हमारी रक्षा कीजिए। आप ही तमोगुण रूप भगवान नारायण की तीसरी शक्ति है। आप ही प्रलय करते हैं। आप जगत की स्थिति उत्पत्ति तथा लय करते हैं। आप संयम प्रकाश है। आप आत्माराम होकर अपने में ही रमण करते रहते हैं। आपकी मंगलमयी मूर्ति सबका मंगल करती है, तभी आपका नाम शिव है। आप सबका कल्याण करते हैं। हे प्रभु, हमारा भी कल्याण कीजिए। आप ओम 3 अक्षरों से युक्त ओंकार स्वरूप है। हे परमात्मा, आपके विराट स्वरूप का जय चंद्रमा पवित्र मन है। स्वर्ग लोक सिर है, समुद्र कोक है, वृक्ष रोम है, पर्वत हड्डियां हैं, गायत्री छंद आदि 7 धातु है। आपके 5 मुख हैं, जिनसे 38 जंतर उत्पन्न हुए हैं। आप संव्य प्रकाश है। अधर्म आपकी छाया, सत्तव राजतक तम आपके 3 नेत्र है। आप स्वयं ब्रह्म है। आपके प्रभाव को इंद्र आदि लोकपाल भी नहीं जानते। यह कालकूट विष आप पान करके हमारे कष्ट को दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, सब जगत के बंधु तथा सबका कल्याण करने की कामना करने वाले शंकर जी को दया आ गई। वह उनकी व्यवस्था से व्यवस्थित होने लगे। उन्होंने भवानी जी से कहा, हे सुमुखी, हाल विष के कारण जो संपूर्ण प्रजा व्याकुल हो रही है, जो समर्थवान है उन्हें चाहिए कि प्रजा के भय को दूर कर दे, दीन दुखी की रक्षा करे। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। सती जी भगवान शंकर के प्रभाव को बड़ी प्रकार जानती थी। उन्होंने उनका अनुमोदन किया। तब भगवान शंकर उस विष को हथेली पर रखकर पान कर गए। उस विष को शंकर जी ने कंठ से नीचे नहीं उतारा। वह कालकुट होने के कारण उसके प्रभाव से शंकर जी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं। यही बात है कि सज्जन दूसरे के परोपकार के लिए संभव कष्ट सह लेते हैं। उस समय शंकर जी के हाथ से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया। उसे सांप, विषु आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। 8वां अध्याय, समुद्र मंथन से अन्य रत्नों का निकलना। श्री रंभा विष बारुणी अमीय शंख गजराज धनवंतरी सुरदेन तरु चंद कल्प मणि बाज। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल विष को शंकर जी ने ग्रहण कर लिया। फिर दूसरा रत्न कामधेनु समुद्र से निकली। वह देवताओं ने यज्ञ आदि के लिए घृत दूध देने के लिए देवलोक को चली गई। उसे ऋषियों ने ग्रहण कर लिया। फिर समुद्र मंथन से ऊंचे श्रवा घोड़ा निकला। उसे दैत्यराज बलि ने लेने की इच्छा की। वह दैत्य को दे दिया गया। फिर ऐरावत हाथी समुद्र से निकला। वह इंद्र ने ग्रहण किया। फिर कौस्तुभ बनी समुद्र से निकली। उसे अजित भगवान ने ग्रहण किया। फिर कल्प द्रुम निकला। वह देवताओं ने ले लिया। उसके पीछे रंभा नाम की अप्सरा समुद्र से निकली। वह भी देवलोक को चली गई। फिर लक्ष्मी जी प्रकट हुई। उन्हें लेने के लिए दैत्य तथा देवता सभी मन ललचाने लगे, किंतु लक्ष्मी जी ने अजित भगवान को ही अपना आश्रय बनाया तथा उनको वरण किया। फिर समुद्र से कन्या के रूप में वारुणी प्रकट हुई। उसे दैत्यों ने ग्रहण किया। फिर चंद्रमा, पारिजात वृक्ष तथा शंख उत्पन्न हुए। सबसे पीछे धनवंतरी वेद अमृत का घट लिए हुए प्रकट हुए। जब दैत्यों ने उस अमृत के घट को देखा तो वह शीघ्र ही झपट कर उस घट को धनवंतरी के हाथों में से छीन कर ले गए। जब देवताओं ने यह देखा कि जिस अमृत के लिए इतने असाव कष्ट सहे थे उसे दैत्य छीन कर ले गए, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। अंतर्यामी भगवान ने देवताओं के मन की भावना ताड़कर तत्काल अपना मोहनी रूप धारण किया। दैत्य लोग उसे अमृत के पीने के लिए परस्पर लड़ने लगे। उनके झगड़े को देखकर मोहनी रूपधारी भगवान अति सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बड़े हाव भाव से उनकी ओर मधुर मुस्कान तथा कटाक्ष से देखते हुए धीरे धीरे चले। उनके बस विश्व मोहनी स्वरूप को देखकर दैत्य तथा देवताओं की बात ही क्या, स्वयं ब्रह्म ज्ञानी कामदेव को जलाने वाले आत्मा राम शंकर जी भी मोहित होकर बार बार उनकी ओर देखने लगे। जब दैत्य ने उसे नव जोबना सुंदरी को अपनी ओर आते हुए देखा, तब वह अपना सारा झगड़ा भूलकर उसे सुंदरी की ओर एक टक देखने लगे तथा कामंद हो गए। 9वां अध्याय, दरी मूर्ति प्रभु मोहनी बाचो अमृत ले असुरन को जाकी दे देवन अमृत दे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वह सभी दैत्य दानव परस्पर के झगड़े को त्याग कर उस सुंदरी की ओर कामासक्त होकर देखने लगे। वह सुंदरी अपने मधुर नुपुरों से तीनों लोगों को मोहित करती हुई उन दैत्यों के निकट गई।
वह देवता बोले, हे सुंदरी, तुम कहाँ रहती हो, किस प्रयोजन से जहाँ आई हो? मालूम होता है कि तुम हमारे झगड़े का निपटारा करने के लिए ही हम पर कृपा कटाक्ष कर रही हो। तुम्हारा स्पर्श अभी तक देवता, गंधर्व, नाग, किन्नर आदि किसी ने भी नहीं किया प्रतीत होता है। आओ शुभंगे, तुम्हारा स्वागत है, हमें अपने सुंदर कर कमलों से जय अमृत पान कराओ। भगवान बोले, हे देवताओं तथा दानवों, आप महर्षि कच्छप जी के पुत्र होने के कारण भाई भाई हो, फिर भी परस्पर लड़ते रहते हो। मैं तो स्वेच्छाचारिणी स्त्री हूँ, बुद्धिमान ऐसी स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, फिर तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? सब सब मिलकर अमृत पान कर लो। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब मोहिनी रूपधारी भगवान से ऐसी नीति के वचन सुने तब उन कामानंद दैत्यों की ओर भी विश्वास हो गया। वे बोले, नहीं, हमें तुम्हारा विश्वास है, तुम जिस प्रकार बांटोगी उसी प्रकार हम अमृत पान कर लेंगे। तब मोहिनी रूपधारी भगवान बोले, हे दानवों, मैं जो कुछ भी उचित अनुचित करूं, आप लोगों के सब स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत पिला सकती हूँ। दैत्यों ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह तो काम के वशीभूत हो रहे थे। वह तो सुंदरी के सुंदर हाथों से ही अमृत पान करना चाहते थे। फिर एक दिन व्रत उपवास करने के पश्चात देवता तथा दैत्य अलग अलग पंक्ति बनाकर अमृत पान करने के लिए बैठ गए। भगवान मोहिनी रूपधारी ने संबे अमृत का घट अपने हाथ में ले लिया। दैत्यों की ओर मधुर मुस्कान तथा कटाक्ष से देखने लगे। दैत्य उनकी विषम मोहिनी मुस्कान तथा कटाक्ष में ऐसे मदहोश तथा उन्मत्त हो गए कि वह अमृत का पीना भूलकर उनकी दृष्टि एक टक उन्हीं के विषम विमोहक छवि पर लग गई। वे उधर दैत्यों की ओर देखते हुए देवताओं को अमृत बांटने लगे। दैत्यों ने कुछ भी चूं ना किया। एक तो वह वचनबद्ध थे, दूसरे वह सुंदरी को रुष्ट करना नहीं चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि सुंदरी हमें अमृत अवश्य पिलाएगी, इसीलिए वह चुपचाप उन्हीं की छवि को तथा मदन नुपुरों को युक्त चाल को देखते रहे। भगवान की इस चाल को राहु नाम का दैत्य समझ गया। वह देवता का रूप बनाकर देवताओं में जाकर बैठ गया और अमृत पीने को उद्युक्त हो गया। जब अमृत उसके कंठ में पहुंच गया तब चंद्रमा तथा सूर्य ने पुकार कर कहा कि जय राहु दैत्य है। जट भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। राहु का सिर अमृत के प्रभाव से अच्छा हो गया, शरीर पृथ्वी पर गिर गया। राहु का सिर एक ग्रह बनकर स्थापित हो गया। वह कभी कभी उस बैर बाप के कारण सूर्य चंद्रमा पर आक्रमण करता है, उसे ग्रहण करते हैं। भगवान की कृपा से देवताओं को अमृत बड़ी आसानी से प्राप्त हो गया। बल्कि एक ही स्थान, एक ही कर्म, एक सा ही परिश्रम दैत्यों ने भी किया और देवताओं ने भी किया, किंतु जिनकी श्रद्धा परमात्मा में होती है उनका परिश्रम सफल होता है, और जिनकी श्रद्धा परमात्मा में नहीं होती उनका परिश्रम विफल हो जाता है। 10वां अध्याय। चली गई जब मोहिनी बय और बिंकट संग्राम, मारन को दुत पय ले लेकर निज नाम। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब दैत्य तथा दानवों को अमृत की प्राप्ति नहीं हुई और देवता लोग अमृत को पी गए, तब दैत्यों को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत अपने अपने हथियार उठा लिए और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता लोग अमृत पीकर शक्तिशाली हो गए थे। दूसरे उन्हें भगवान के चरणों का आश्रय था। वह भी दैत्यों से अस्त्र शस्त्र लेकर बैठ गए। हे राजा परीक्षित, क्षीर सागर के तट पर बड़ा भयंकर संग्राम देवता तथा असुरों में हुआ। उसे देवासुर संग्राम कहते हैं। दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र दोनों ओर से चलने लगे। हाथियों की चिंगार, रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट तथा पैदलों की मारो मारो काटो काटो की चित्कार से आकाश भर गया। किन्हीं की सवारी ऊंट की थी तो किसी की गिद्ध की, किसी की बालू की तो किसी की सींग की, और किसी की बकरा और सुअर की सवारियां थी। हे राजन, विरोचन पुत्र बलि मैदानों के निर्मित बेता पास नामक विमान पर सवार होकर युद्ध कर रहे थे। वह विमान कभी दृश्य होकर कभी अदृश्य हो जाता। बलि की शोभा उदयांचल पर उदित चंद्रमा के समान, बैनुमुची शांबर, बानासुर, विपचिति, अयोमुख, कालीनाग, हयग्रीव आदि दैत्य जो समुद्र मंथन के समय उपस्थित थे बड़ा भयंकर युद्ध करने लगे। जब इंद्र ने दैत्यों के बल को बढ़ता देखा तो वह अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर लोकपालों तथा अनेक वीर देवताओं के साथ युद्ध को चले गए। बलि इंद्र से भिड़ा, तारकासुर स्वामी कार्तिक से, हेती वरुण से तथा प्रहति मित्र से भिड़ गया। काली नावी से जमराज, मैदानम से विश्वकर्मा, शंबर से त्वष्टा, विरोचन से सरिता, अश्विनी कुमार वृषपर्वा से भिड़ गए। बलि के 100 पुत्र सूर्यदेव से भिड़ गए। शुभ निशुम से भद्रकाली, भस्मासुर से महादेव जी, महिषासुर से अग्निदेव, राहु से चंद्रमा, शुक्राचार्य से बृहस्पति और नरकासुर से शनिचर देव भिड़ गए। इस प्रकार देवसुर संग्राम होने लगा। राजा बलि ने 10 बाण इंद्र पर, 3 बाण ऐरावत पर तथा 4 बाण उसके रक्षकों पर, 1 बाण महावत पर मारा। जब इंद्र ने यह देखा तब उन्होंने बड़ी फुर्ती से 10 बिल बाण बलि पर मारे। उनसे बलि के बाण कटकर गिर गए। तब बलि ने एक शक्ति इंद्र पर छोड़ी, किंतु इंद्र ने उस शक्ति को भी मार्ग में काट डाला।
बलि जो जो अस्त्र मारते थे इंद्र उन्हें तत्काल काट देते थे। हे राजन, इंद्र की वीरता से घबराकर राजा बलि अंतर्धान हो गए तथा अपनी असुरी माया प्रकट की। कवि देवताओं पर पर्वत वृक्ष और मूसलधार जल वृष्टि करने लगे तो कवि सर्प विषु अन्य विषैले जंतु डंक मारने लगे। मारो मारो काटो काटो चलाती हुई सैकड़ों राक्षसियां तथा राक्षस प्रकट हो गए। राजा बलि ने प्रलयकालीन अग्नि उत्पन्न कर दी। जब देवता तथा इंद्र दैत्यराज बलि की इस माया से घबरा उठे तब उन्होंने भगवान का ध्यान किया। वह अंतर्यामी प्रभु वहां पर प्रकट हुए। उनके प्रभाव से असुरों की वह कपट माया तुरंत विलीन हो गई। जब कालनेमी दैत्यों ने भगवान को गरुड़ पर देखा तब उसने उन पर त्रिशूल से आक्रमण किया। तब भगवान ने उस कालनेमी को पकड़कर उसके वाहनों से मार डाला। माली सुमाली और माल्यवान को भी भगवान से ने अस्त्र से मार डाला। 11वां अध्याय देवा असुर संग्राम की समाप्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान की कृपा से देवताओं की व्याकुलता दूर हो गई। वह बड़े उत्साह से युद्ध करने लगे। इंद्र ने दैत्य राजा बलि पर वज्र उठाया। वह बड़े निर्भय होकर युद्ध में डटे थे। इंद्र ने राजा बलि का अनादर करते हुए वज्र हाथ में लेकर इस प्रकार कटु वचन कहे, रे मूर्ख, तू नट की भांति हमें धोखा देकर अपनी माया की चालों से हमें जीतना चाहता है। हम माया के स्वामी हैं, हम पर माया का कोई प्रभाव नहीं चल सकता। तो जैसे मूर्ख लटेरों को हम उसी स्थान से नीचे गिरा देते हैं। अब मैं अपने सुधार वाले वज्र से तेरा सिर काटता हूँ। बलि ने हंसकर कहा, रे इंद्र, हार जीत तो काल की प्रेरणा से होती है। अपना काम तो केवल कर्म करना है। यह सारा जगत काल के अधीन है, इसलिए अपने को हार जीत से कोई शोक तथा हर्ष नहीं है। तुम स्वयं इस तत्व को नहीं जानते। जय पराजय, जश अपजश की हमें कोई चिंता नहीं। हमें तुम्हारे इन कठोर वचनों का कोई दुख नहीं है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा बलि ने इंद्र को इस प्रकार डांटकर जेबा दिया और उन्होंने कान तक खींचकर अनेकों बाणों का प्रहार किया। दैत्यराज बलि के प्रहार से व्याकुल होकर इंद्र ने बलि पर वज्र का प्रहार किया। उस वज्र के प्रहार से राजा बलि पर्वत के समान विमान से पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा बलि के परम मित्र भस्मासुर ने इंद्र की हंसली पर प्रहार किया और ऐरावत में भी एक गदा मारी। उस गदा की चोट से ऐरावत हाथी मूर्छित हो गया। तब इंद्र का सारथी तुरंत रथ ले आया और इंद्र को बचा लिया। उस दैत्य ने सारथी पर भी चोट की, किंतु इंद्र ने वज्र से उसका भी सिर काट दिया। नारद जी के मुख से भस्मासुर की मृत्यु सुनकर उसके भाई नमुची, बलि, पाक इत्यादि ने इंद्र को घेर लिया तथा 100 बाणों से इंद्र के सारथी तथा घोड़ों को घायल कर दिया। देवता बड़े घबराए, किंतु इंद्र थोड़ी देर में ही शत्रुओं का नाश करके अपने तेज से चमकने लगे। तब उन्होंने अपने वज्र से दैत्यों को सिर काटना आरंभ कर दिया। नमुची ने इंद्र पर त्रिशूल का प्रहार किया, किंतु इंद्र ने अपने बाण से उस त्रिशूल को काट गिराया और नमुची पर वज्र की चोट की, किंतु नमुची उस वज्र से नहीं मरा। यह देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस वज्र के प्रहार से वृत्तासुर जैसे महादेव पर्वतों के पंख तक काट डाले, किंतु यह तुच्छ दैत्य न मर सका। अब इसका ब्रह्म तेज समाप्त हो गया है। अब इंद्र इस प्रकार विषाद कर रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि इस दानव की मृत्यु सूखी तथा गीली वस्तु से ना होगी। तब देवराज इंद्र ने विचार करके समुद्र के फेन से शत्रु को मारने का उपाय सोचा, क्योंकि फेन ना सूखा है और ना गीला है। उस फेन के मारने से नमुची का सिर कट गया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दानवों का नाश हो गया, तब उन्होंने नारद जी को देवताओं के पास भेजकर उस देवासुर संग्राम को बंद करा दिया। देवता लोग नारद जी की बात मानकर शांत हो गए और अपने लोग को चले आए। फिर दैत्यों ने युद्ध में मरे हुए दानवीर बलि को लेकर अरंताचल की यात्रा की। वहां शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या से राजा बलि तथा मरे हुए दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया। राजा बलि परम ज्ञानी थे। जय पराजय, हर्ष, विषाद को समान समझते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पराजय का कोई दुख नहीं हुआ। 12वां अध्याय भगवान के मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।